पॉलिटिक्स समझते हैं में आज चर्चा करते हैं दुनिया के दो बड़े देश कैसे आम इंसानों के टॉर्चर में शामिल होते हैं, कैसे प्रताड़ना करते हैं, कैसे उनको सताते हैं और बिना किसी केस चलाए हुए, बिना कोई मुकदमा दायर किए हुए, बिना कोई चार्ज फ्रेम किए हुए हम आज चर्चा करेंगे 12 जनवरी 2026 को अबू जुबैदा के बारे में। अबू जुबैदा एक कैदी हैं अमेरिका के जो ग्वांतानामो बे में, कनाडा में एक जेल है, एक इलाका है जहां रखा जाता है ऐसे लोगों को पकड़कर। आपको मालूम है कि 9/11 के बाद भी बहुत से लोगों को ग्वांतानामो बे में रखा गया था। बहरहाल हम अबू जुबैदा की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यूके में यानी ब्रिटेन में अब भी अदल का निज़ाम, जो न्याय की व्यवस्था है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं इंसाफ का एक तत्व, उनसर एलिमेंट बाकी है अभी। और उसी इंसाफ के तत्व के जरिए तहत ये खबर आई है कि ब्रिटिश सरकार ने एक फाइनेंशियल सेटलमेंट किया है। उनकी एक वकील हैं जिनका नाम है प्रोफेसर हेलन डफी, उन्होंने उनका केस लड़ा। और आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 20 सालों से वो ग्वांतानामो बे में जेल में कैद हैं। और उनके बारे में जब पकड़ा गया था उन्हें, तो अमेरिकी जो अधिकारी हैं उनका कहना था कि वो फॉर एवर कैप्टिव हैं, मतलब वो हमेशा के लिए कैदी हैं, वो उनके पास हमेशा रहेंगे, उनके छूटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब भी वो छूटे नहीं हैं जबकि 20 साल हो गया। और अबू जुबैदा दरअसल फ़लस्तीनी हैं जो सऊदी अरब में उनकी पैदाइश हुई, मतलब उनके माँ बाप फ़लस्तीनी हैं, पैदाइश उनकी हुई सऊदी अरब में, और वो अमेरिका के नागरिक हैं, वहाँ के शहरी हैं। उन्हें पकड़ा गया कहाँ से? पकड़ा गया पाकिस्तान से, और 2006 की बात है ये। तो पाकिस्तान में किसी को पकड़ना बेहद आसान है, अगर अमेरिका चाहता है तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब पाकिस्तानी जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, सरकार है, वही उसमें मदद करती है। बहरहाल बताने का मकसद ये है, जो जानकारी देनी है, कि उस अबू जुबैदा को लंबे वक्त से कैद रखा गया और ऐसी ऐसी प्रताड़ना दी गई, ऐसा ऐसा टॉर्चर किया गया, जिसके बारे में कहते हैं, जो एक रिपोर्ट है BBC की, उसमें कहा गया है कि 98% जो अमेरिका के एकदम बहुत तपे तपाए सिपाही होते थे वो भी नहीं सह पाते। 83 बार वाटर बोर्डिंग की गई। आप जानते हैं वाटर बोर्डिंग का मतलब होता है उनको डुबाने के लिए ऐसा पानी में डाला गया जिससे उनको लगे कि वो डूब जाएंगे, डूब के मर जाएंगे। तो ऐसा 83 बार किया गया। डुबा के मार देना एक अलग बात होती, बार बार और 83 बार आप याद रखिएगा वाटर बोर्डिंग उनके साथ की गई। इसके अलावा उनको एक कॉफिन में यानी ताबूत में बहुत दिनों तक रखा गया टॉर्चर करने के लिए। मतलब उस रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉर्चर के जो सबसे भयानक रूप आप सोच सकते हैं, वो टॉर्चर उनके साथ किया गया। लेकिन कहीं न कहीं इंसाफ का एक सूत्र था, एक सोर्स था। प्रोफेसर हेलन डफी के बारे में जैसा मैंने बताया, उन्होंने उसका केस लड़ा, लंबे वक्त से जाहिर है केस लड़ रहे थे वो। इसके अलावा जो ब्रिटेन का अपना पार्लिमानी जो संसदीय व्यवस्था है, या अमेरिका की जो सीनेट की सिलेक्ट कमेटी है, उन लोगों की भी रिपोर्ट आई इस बारे में कि जो भी टॉर्चर किया गया वो बेइंतहा था, उसकी कोई सीमा नहीं, असीमित प्रताड़ना दी गई। लेकिन दुनिया से काट भी दिया गया। वो खुशकिस्मत इस मामले में अबू जुबैदा हो सकते हैं कि यूके के यानी ब्रिटेन के नागरिक थे, लेकिन अमेरिका के कैद में थे। यूके के या ब्रिटेन के अधिकारियों को ये भी कहना है कि जिस स्तर पर यूके को अपना विरोध प्रकट करना चाहिए अमेरिका के साथ, उन्होंने वैसा नहीं किया, बल्कि जो उनकी जासूसी एजेंसी है MI5 और MI6, उन्होंने ऐसे सवालात भेजे CIA के पास जिससे ये टॉर्चर और बढ़ गया। ये बात सब इस रिपोर्ट में बताई गई है। और एक साहब हैं डोमिनिक ग्रीव, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी जो वहाँ की है यूके की, उसके वो प्रमुख हैं। उनका भी यही कहना है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ।
अब ये जो रकम दी गई है, कितनी बड़ी रकम है, कहते हैं कि ये बहुत बड़ी रकम है। हालांकि उनकी वकील का कहना है कि ये बड़ी रकम है, बहुत अहम रकम है, लेकिन अब भी ये नाकाफी है और अब तक ये पैसा उनके पास नहीं पहुंचा है। ये अबू जुबैदा की कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसी को 20 साल तक बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना कोई इल्ज़ाम लगाए, सिर्फ शक के बुनियाद पर लंबे वक्त तक कैद रखा जा सकता है और उनको रखा गया। यहाँ रखने के अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ ब्लैक साइट्स है, कुछ जगहों पर अमेरिका ने ब्लैक साइट्स बनाए रखे हैं। किस लिए? ताकि वहाँ जो अमेरिका का अपना जुडिशियल सिस्टम है, जो न्याय की प्रक्रिया है, वो उस पर लागू नहीं हो। क्यों? क्योंकि देखिए, अमेरिका हो या यूके हो, फिर भी उनकी न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है जिसमें कहीं ना कहीं इंसाफ मिलने की गुंजाइश रहती है। लेकिन जब आप ब्लैक साइट्स पे ले जाएंगे, जब ग्वांतानामो बे में ले जाएंगे, तो जाहिर है आपके लिए इंसाफ का चांस जो है वो 0 पॉइंट में आ जाता है। 0.1, 0.2 आप कह सकते हैं। तो ये कहानी इसलिए जानने की है कि कैसे कोई टॉर्चर का शिकार हो सकता है और कैसे कोई किसी के इंसाफ के लिए लड़ सकता है। इस मामले में हम प्रोफेसर हेलन डफी का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने कैसे इस केस को लड़ा, और बहरहाल जो ब्रिटिश सरकार है उसको इस बात के लिए मजबूर किया, राजी किया कि वो एक फाइनेंशियल सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाए। अबू जुबैदा नाम है, आप याद रखिएगा। और ऐसे कई लोग हैं, कम से कम 15 लोग तो इस रिपोर्ट में भी बताई गई ये बात कि कम से कम 15 लोग हैं। लेकिन ये 15 लोग नहीं हैं, ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिसकी गिनती हमें पता नहीं, और वो इस दुनिया में हो रही है जो बहुत विकसित मानी जाती है, जो मंगल ग्रह पे जाना चाहती है जो दुनिया, वहाँ भी ये बातें हो रही है। और उन देशों में हो रही है जो जाहिर है दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। अगर वो उनका बस चलता है तो वहाँ किसी राष्ट्रपति को उठा लेते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि अबू जुबैदा की कहानी आप भी जानिए और समझिए कि दुनिया में कैसे इंसाफ का गला घोंटा जाता है और कैसे इंसाफ के लिए लड़ा जाता है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।